अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं अपने बिज़नेस के लिए। लेट्स सपोज यू आर अ बिज़नेस ओनर और आप अपने प्रोडक्ट्स को फिज़िकली तो सेल कर ही रहे हैं, बट यू आल्सो वांट टू सेल देम ऑनलाइन, जिसके लिए आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए और वू कॉमर्स को यूज़ करते हुए अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं और अपने प्रोडक्ट या बिज़नेस को लॉन्च कर सकते हैं, अपने स्टोर को लॉन्च कर सकते हैं जहां पर यूज़र्स यूजिंग इंटरनेट हमारे प्रोडक्ट्स को बाय कर सकें। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स बिल्डिंग अ वेबसाइट, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने ऑलरेडी डोमेन परचेज कर ली है, आपने ऑलरेडी होस्टिंग परचेज कर ली है और आपकी होस्टिंग पे ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल है, देन यू आर गुड टू गो विद दिस वीडियो। बट स्टिल अगर आपने अभी तक वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया, देन यू कैन चेक आउट माय वीडियो ऑन वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन एज वेल। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज इंस्टॉलेशन ऑफ थीम, जिसके लिए हम जाएंगे अपीयरेंस एंड देन थीम और सर्च करेंगे एक नए थीम के लिए जिसका नाम है एस्ट्रा। हियर इट इज, हम इस थीम को इंस्टॉल कर लेंगे एंड देन इसे एक्टिवेट कर देंगे। नाउ द एस्ट्रा थीम इज एक्टिवेटेड। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है इंस्टॉलेशन ऑफ प्लगइन, जिसके लिए हम जाएंगे प्लगइन्स पे एंड देन क्लिक करेंगे ऐड न्यू और सर्च करेंगे स्टार्टर एंड हियर इट इज द वेरी फर्स्ट प्लगइन, स्टार्टर टेम्पलेट एलिमेंटोर वर्डप्रेस एंड बीवर बिल्डर टेम्पलेट्स। इस प्लगइन को हम इंस्टॉल कर लेंगे, देन इसे एक्टिवेट कर देंगे। सो हमारा प्लगइन भी सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। सो नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे सी लाइब्रेरी पे, जो कि हमें रीडायरेक्ट करेगा इस पेज पर। नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे बिल्ड योर वेबसाइट नाउ और नेक्स्ट ये हमें 3 पेज बिल्डर शो करेगा, जिन 3 पेज बिल्डर में ये थीम और प्लगइन हमें प्रीमेड रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करता है और जिसमें ये अवेलेबल है। So in this video, I want to go with Elementor because it's more popular and more easy to use. It's very visual. So मैं आपको भी प्रेफर करूँगा कि आप Elementor को ही यूज़ करें। If you are a new, अगर आपका किसी पेज बिल्डर के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है जैसे कि बीवर बिल्डर, then you can go with it as well. So हम उस थीम बिल्डर पे क्लिक करेंगे जिसके साथ हम जाना चाहते हैं, लेट्स सपोज Elementor। और नेक्स्ट आप देखेंगे काफ़ी सारे प्री मेड टेम्पलेट्स जिनके अंदर कुछ ई कॉमर्स बेस्ड हैं और कुछ इंफॉर्मेशन कंपनीज के लिए, कुछ ब्लॉगिंग के लिए। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर वैरायटी ऑफ प्री मेड टेम्पलेट्स हैं रिलेटेड टू डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस। बट हमने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, इसलिए हमें कोई ऐसा ही टेम्पलेट चाहिए जो कि रिलेटेड टू हो ई कॉमर्स के। सो लेट्स चेक फ्रॉम द स्टार्ट। सो द वेरी फर्स्ट वन वी हैव हेयर, ये फ्री है, प्रीमियम वालों के ऊपर प्रीमियम टैग है। सो दिस इज़ फॉर क्लॉथिंग बिजनेस। नेक्स्ट अगर हम स्क्रॉल करें, दिस इज़ फॉर ऑर्गेनिक फूड एंड नेक्स्ट वी हैव अ स्टोर फॉर ज्वेलरी, but this is premium. So if you want the exact theme you can purchase the premium one, but I will recommend you कि आप कोई भी free use कर लें, then उसको बाद में अपने business के मुताबिक edit कर लें। So let's scroll more and let's see what we have else. So e-commerce में हमारे पास ये एक साइकिल शॉप भी है, then we have in the premium a furniture store. नेक्स्ट वी हैव समथिंग रिलेटेड टू प्लांट्स, ये प्लांट्स की शॉप के रिलेटेड है। नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो समथिंग रिलेटेड टू फैशन डिज़ाइनर। आप कोई प्रीमियम चीज़ सेल करते हैं, लेट्स लग्जरी इंटीरियर डेकोरेशन प्रोडक्ट्स और लग्जरी ज्वेलरी, सो यू कैन गो विद इट। आपको सिर्फ एस्थेटिक चाहिए वेबसाइट के, जिनको आप बाद में अपनी इमेजेस और कंटेंट के थ्रू अपडेट कर सकते हैं। सो इन दिस वे इफ वी स्क्रॉल डाउन वी विल सी सम मोर टेम्पलेट्स एज वेल जो कि ई कॉमर्स के हैं। मेनली हमारा इन प्री रिसोर्सेज को यूज़ करने का रीज़न ये है ताकि हमें एक कंप्लीट सेटअप मिल जाए और हमें इंडिविजुअली पेजेस और प्लगइन्स को सेटअप ना करना पड़े, जैसे कि वू कॉमर्स, कार्ट, चेकआउट, ऐसी चीज़ों को हमें डील ना करना पड़े और हम सिर्फ अपने कंटेंट को अपलोड करें और हमारी वेबसाइट रेडी टू लॉन्च हो। और हम इस टेम्पलेट इंपोर्ट के बाद ये भी देखेंगे कि हमारे पास कौन से नए प्लगइन्स आए हैं। स्टार्ट में हमारे पास सिर्फ एक प्लगइन था जो कि था स्टार्टर प्लगइन, और इंपोर्ट के बाद भी हम चेक करेंगे कि हमारे पास कौन से न्यू प्लगइन हैं।
सो जस्ट टू अवॉइड ऑल द हसल जो कि हम ऐड करते हैं प्लगइन्स को ऐड करने में, उनकी इंटीग्रेशन करने में, हम एक प्री मेड रिसोर्स को यूज़ करेंगे जिसके थ्रू आपको ईजिली अपनी कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट मिल जाएगी विदाउट एनी एफर्ट्स. So let's go with this one, which is related to fashion designer. So we will simply click on the template we want to go with. ये हमें रीडायरेक्ट करेगा स्क्रीन पे, जिसमें राइट साइड पे हम अपनी वेबसाइट देख सकते हैं और लेफ्ट साइड पे एक टूल बार है जहाँ पे ये हमसे हमारा लोगो मांग रहा है. लेट्स सपोज इफ़ यू हैव एनी लोगो, आप सिंपली यहाँ पर अपलोड करके और बाद में उसकी विड्थ को इस टॉगल से एडजस्ट कर सकते हैं. बट आई एम गुड विद द डिफॉल्ट वन, सो आई विल क्लिक ऑन स्किप एंड कंटिन्यू. नेक्स्ट आप एक कलर स्कीम सेट कर सकते हैं. Let's suppose if we click on it, we will see the clear changes on the right side. So let's change again and we can see the results. Let's go with this one. But still after complete import, आप अपने colors को भी change कर सकते हैं, अपने fonts को भी change कर सकते हैं. इस टूल बार में आपके पास लिमिटेड कलर स्कीम्स और लिमिटेड फॉन्ट टाइप्स हैं, बट आफ्टर इंपोर्टिंग आप अपनी पसंद की कलर स्कीम और अपने पसंद के फॉन्ट सेट कर सकेंगे. So in font, let's click on this one. As we can see the clear results on the right side. So let's go with this one. So after selecting the color scheme and font type, we will simply click on continue. ये कुछ fields हैं जो कि optional हैं. If you want to fill them, you can, but we are good with it. So we will simply click on submit and build my website. और ये अब हमारी वेबसाइट की बिल्ड स्टार्ट कर देगा, जिसमें इंस्टॉलेशन ऑफ प्लगइन्स, इंस्टॉलेशन ऑफ थीम, importing the design, media assets, ये तमाम चीज़ें आती हैं जिसमें कुछ मिनट्स लग सकते हैं, हार्डली 2 to 3 minutes, एंड देन उसके बाद हमारा डिज़ाइन रेडी टू रिव्यू होगा. सो फाइनली हमारा डिज़ाइन कम्प्लीटली इंपोर्ट हो चुका है और हमारी साइट रेडी है रिव्यू करने के लिए, जिसके लिए हम क्लिक करेंगे व्यू योर वेबसाइट के बटन पे. और जैसा कि अब हम देख सकते हैं जो टेम्पलेट हमने चूज़ किया था वो कम्प्लीटली इंपोर्ट हो चुका है और जिसको हम रिव्यू कर सकते हैं. और हमारी ये ई कॉमर्स वेबसाइट कम्प्लीटली फंक्शनल है, जिसे हम ऐसे चेक करेंगे कि लेट्स गो टू एनी प्रोडक्ट. लेट्स सपोज वी विल गो टू दिस प्रोडक्ट और अब हम इसे ऐड टू कार्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली आई कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एज वेल. मैं सिंपली इसे ऐड टू कार्ट करूँगा और जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी ऐड टू कार्ट पे 1 लिखा आ गया है. और अगर अब मैं व्यू कार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे कार्ट के पेज पे ले जाएगा. देन आई विल क्लिक ऑन प्रोसीड टू चेकआउट. ये सिंपली चेकआउट पेज ओपन कर देगा और जिसमें कोई भी यूज़र अपना डाटा फिल करके इस प्रोडक्ट को आपकी वेबसाइट से बाय कर पाएगा. सो एज वी कैन सी वी हैव अदर पेजेस एज वेल लाइक एसेसरीज. ये प्रोडक्ट कैटेगरी पेज है जहाँ पे हमें तमाम की तमाम कैटेगरीज शो होती हैं. लेट्स सपोज दिस वन. सो वी हैव फुटवियर्स. सो दीज आर द डेमो कैटेगरीज. आप इनको सिंपली डिलीट कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं अपनी ओरिजिनल कैटेगरीज के साथ. वी ऑल्सो हैव अ पेज विच इज़ न्यू अराइवल. देन वी हैव कलेक्शंस. सो वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ इम्पोर्टिंग एनी टेम्पलेट कि आपको एक फंक्शनल वेबसाइट मिल जाती है विदाउट गोइंग फ्रॉम स्क्रैच. सो आपको कोई प्लगइन्स की इंटीग्रेशन नहीं करनी पड़ी. आप सिर्फ हार्डली अपनी WooCommerce में पेमेंट मेथड ऐड करना है एंड योर साइट इज़ गुड टू गो. So if we will click on logo, we will simply redirect to this main page. और ये क्योंकि ये एलिमेंटोर बेस्ड वेबसाइट है, तो ऑब्वियसली इन तमाम पेजेस को हम एलिमेंटोर की मदद से एडिट कर पाएंगे. सो बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड एडिटिंग एनी पेज, लेट मी शो यू द प्लगइन्स नाउ वी हैव इन आवर वर्डप्रेस डैशबोर्ड, जिसके लिए हम अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाएंगे. और अगर अब हम प्लगइन्स पर जाएं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास स्टार्टर टेम्पलेट के अलावा 6 मोर प्लगइन्स आ चुके हैं, जिसमें चेकआउट प्लगइन है, एलिमेंटोर है, एलिमेंटोर हेडर एंड फुटर बिल्डर है, हमारे पास वेरिएशन स्विचेस है, हमारे पास WooCommerce है और WP फॉर्म लाइट है. सो इन तमाम इंडिविजुअल स्टेप्स को स्किप करने के लिए या जंप करने के लिए हम प्री मेड रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए आसानी करेंगे और आपकी वेबसाइट को कम टाइम में बनाना आपके लिए पॉसिबल करेंगे. सो नाउ लेट्स गो टू द पेजेस. इफ वी विल गो टू द पेजेस, वी हैव ऑल दीज पेजेस लाइक shop, new arrival, my account, home, contact, collection, checkout, cart, about. So let's suppose we want to edit a home page. We will simply click on edit with Elementor. अब हमारा पेज एलिमेंटोर एडिटर के साथ ओपन हो जाएगा. जैसे कि हम देख सकते हैं कि राइट साइड पे हर वो चीज़ है जो हमें फ्रंट एंड पे नज़र आती है और लेफ़्ट साइड पे हमारी एलिमेंटोर टूल बार है.
हमारी इस स्क्रीन और इस स्क्रीन में सिर्फ इतना फ़र्क है कि ये फ्रंट एंड है जो जिसमें यूज़र को सिर्फ हमारी वेबसाइट नज़र आती है और हमारी टूल बार्स नहीं नज़र आती। और जो हमारी एलिमेंटोर साइड है उसमें ये फ़र्क है, ये राइट साइड हर वो चीज़ दिखाती है जो हमारे फ्रंट एंड में यूज़र को नज़र आता है। सिर्फ हमारा डिफरेंस ये है कि हमें एक लेफ़्ट टूल बार मिलती है और जिसके थ्रू हम एडिट्स करते हैं। सो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ यूजिंग एलिमेंटोर पेज बिल्डर के। ये बहुत विजुअल है, इवन कि आप कोई चेंज यहाँ करेंगे तो आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि आपका यूज़र क्या देख रहा है। सो लेट्स मेक सम चेंजेस ऑन आवर होम पेज। लेट्स सपोज इफ यू वांट टू चेंज एनी टेक्स्ट, एनी हेडिंग, एनी बटन लिंक, एनी बटन कलर। सो सिंपली एक जनरल रूल है कि एलिमेंटोर में आप अगर कोई भी एलिमेंट एडिट करना चाहते हैं तो सिंपली आप उस एलिमेंट पे क्लिक करेंगे और एलिमेंटोर टूल बार आपको उस एलिमेंट की तमाम सेटिंग्स अपनी लेफ़्ट टूल बार में शो करना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ से आप उस एलिमेंट को एडिट कर सकते हैं। So let's suppose you want to edit this. I want to write my store. So simply I will write here and click on update. And now if I refresh my website, मैं देख सकता हूँ कि मेरा जो कंटेंट है वो फ़ौरन से अपडेट हो गया है। सो इन दिस वे हम अपनी वेबसाइट को विद इन सेकेंड्स लाइव कर सकते हैं आफ्टर मेकिंग एनी एडिट। सेम फॉर टेक्स्ट, अगर आप कोई टेक्स्ट एडिट करना चाहते हैं सिंपली क्लिक ऑन द टेक्स्ट एंड स्टार्ट राइटिंग टेक्स्ट हेयर। सो एज यू कैन सी आप जो भी एडिट करेंगे आपको वो राइट साइड पे पेज पे नज़र आता जाएगा, क्योंकि ये आपको शो करेगा कि जो आप एडिट्स कर रहे हैं वो कैसे आपका यूज़र फ्रंट एंड पे देख रहा होगा। सो इन दिस वे अगर हम बटन पे क्लिक करें ये हमें शो करेगा कि बटन का टेक्स्ट क्या है और बटन का लिंक क्या है। सो लेट्स सपोज वी वांट टू ओपन गूगल, सो लेट्स कॉपी गूगल लिंक एंड पेस्ट हियर। वी विल क्लिक ऑन अपडेट एंड नाउ इफ वी रिफ्रेश द वेबसाइट, अगर अब हम इस बटन पे क्लिक करें तो ये गूगल ओपन कर देगा। सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो एड लिंक्स टू द बटन्स। इन द सेम वे इफ़ यू वांट टू चेंज एनी कलर, लेट्स सपोज ये क्योंकि बैकग्राउंड है, ये जो है ये कोई एलिमेंट नहीं है जिस पे हम डायरेक्टली क्लिक करें और ये हमें सेटिंग शो करना शुरू कर दे। सो वी विल गो टू द बैकग्राउंड और हम ढूंढेंगे कि ये क्या बैकग्राउंड सेक्शन के बैकग्राउंड पे यूज़ हुआ है या हमारे कॉलम्स के। तो जैसा कि हमने देखा ये कॉलम के बैकग्राउंड में यूज़ हुआ है। तो लेट्स सपोज इफ़ यू वांट टू चेंज यू विल सिंपली find the color and change it from the style. So let's click on update and now if we scroll down let's see what else we have to edit. So ये भी elements हैं जैसे कि heading element, image element, heading element and then again the button element, ये divider है। So जिस element को भी आप click करेंगे आपको left toolbar में उस element की settings नज़र आएंगी। ये images हैं और जैसे कि हम इस image को click करें ये हमें left side पे show कर देगा। हम अपनी media library में जाके इमेज रिप्लेस कर सकते हैं या अपने लैपटॉप से अपलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे रिव्यूज़ हैं, सिंपली इनको एडिट करें और आप फ्रॉम द लेफ्ट टूल बार इनको एडिट कर सकते हैं। हेयर वी हैव ब्लॉग्स, जिसको आप स्टिल किसी को भी क्लिक करके उसकी इमेज, उसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव टू चेक इज़ प्रोडक्ट्स। जैसे कि हम देख सकते हैं हमें यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं नज़र आ रहे, जैसे जबकि फ्रंट एंड पे हमें यहाँ प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं। सो वी विल सिंपली क्लिक ऑन इट। यहाँ पे कॉल हुआ है एक शॉर्ट कोड, क्योंकि जो प्रोडक्ट का एलिमेंट है वो एलिमेंटोर के प्रो वर्जन में आता है और ये फ्री वर्जन से वेबसाइट बनी हुई है। दैट्स वाई दे आर यूजिंग शॉर्ट कोड्स फॉर कॉलिंग द प्रोडक्ट्स। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट लिमिट 4 सेट हुई है, कॉलम 4 सेट हुआ है, ऑर्डर बाय आईडी, ऑर्डर डिसेंडिंग, विजिबिलिटी विजिबल। सो इसमें अगर आपने प्रोडक्ट्स बढ़ाने हैं तो आप लिमिट को बढ़ा सकते हैं, लेट्स सपोज 5 कॉलम बढ़ा सकते हैं। आपको कॉलम कम करने हैं, लेट्स सपोज आप 3 कॉलम शो करना चाहते हैं एक रो में, तो आप सिंपली इसको 3 कर सकते हैं और देन अप्लाई करके अपडेट कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स चेक हाउ वी कैन मेक अ न्यू कैटेगरी एंड हाउ वी कैन ऐड अ न्यू प्रोडक्ट। फॉर दैट वी विल गो टू अ वर्डप्रेस डैशबोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पे एंड देन क्लिक करेंगे कैटेगरीज पे। ये हमें शो कर देगा तमाम की तमाम कैटेगरीज जिनमें हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स 92535। और अगर अब हमें एक नई कैटेगरी बनानी है तो सिंपली हम यहाँ पर उस कैटेगरी का नाम लिखेंगे, लेट्स सपोज बैग्स, एंड वी विल सिंपली क्लिक ऑन ऐड न्यू कैटेगरी।
और सो ये कैटेगरी ऐड हो गई है और इसके आगे लिखा आ रहा है कि हमारे 0 प्रोडक्ट्स इसमें ऐड हैं। सो लेट्स सपोज इफ़ वी रिफ्रेश और वेबसाइट, हमारा जैसे कि हम देख सकते हैं ये है शॉप बाय कैटेगरीज। हम इस वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं कि हमारे इसमें ऑटोमेटिकली जो हमने कैटेगरी क्रिएट की है वो ऐड नहीं हो रही। तो ये हमें मेन्यू में खुद ही ऐड करनी पड़ती है। लेट्स सपोज इफ़ वी क्लिक ऑन व्यू, ये हमारी कैटेगरी को ओपन कर देगा और आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन ऑटोमेटिकली रेडी हो गया है। हमें सिर्फ इसमें प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। अभी इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं, दैट्स वाई इट्स शोइंग अ मैसेज नो प्रोडक्ट्स वर फाउंड मैचिंग योर सिलेक्शन। So we will simply copy this link and we will go to the appearance and then menu, और हम यहाँ से अपनी वेबसाइट का प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करेंगे और ये है हमारा मेन्यू। सो शॉप बाय कैटेगरी जिसमें एक्सेसरीज, तो आप यहाँ से कस्टम लिंक ओपन करेंगे, यहाँ पर वो लिंक पेस्ट करेंगे कैटेगरी का जो आपने कॉपी किया था। देन वी विल राइट बैग्स, क्लिक कर देंगे ऐड टू मेन्यू और इसको ड्रैग करके अपने शॉप बाय कैटेगरी मेन्यू में ऐड कर देंगे एंड सिंपली क्लिक ऑन सेव मेन्यू। अब अगर हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास इस मेन्यू में हमारी कैटेगरी आ गई है। तो इस तरह आप जितनी भी कैटेगरीज ऐड करना चाहें सिंपली उनको क्रिएट करें, उनके लिंक को कॉपी करें और अपने मेन्यू में जाके ऐड कर दें। सो नाउ वी कैन सी बैग, लेट्स ऐड अ प्रोडक्ट इन दिस कैटेगरी सो वी कैन सी ऑल द रिजल्ट्स। सो वी विल सिंपली गो टू द प्रोडक्ट्स, add a new product, इसका हम नाम रख लेते हैं और न्यू बैग, और यहाँ पे आएगा सारा टेक्स्ट। लेट्स कॉपी अ पैराग्राफ, पेस्ट हेयर। सो ये प्रोडक्ट की लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होती है और यहाँ पर प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है जो कि प्रोडक्ट के बिल्कुल साथ नज़र आ रही होती है। सो आई विल शो यू इन द फ्रंट एंड एज वेल। सो हमने प्रोडक्ट का नेम डाल दिया है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डाल दी है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी। अब हम इसकी प्राइस सेट करेंगे, लेट्स सपोज $100, और देन इसकी कैटेगरी को यहाँ से चेक इन करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर बैग लिखा है तो हम इसको चेक इन कर देंगे and then we will set an image for this product. We will go to the media library. Let's see if we have any image related to bag. So here it is. We will simply click on it and click on publish. और अगर अब हम अपनी बैग्स की कैटेगरीज को रिफ्रेश करेंगे हम देख सकते हैं कि वो प्रोडक्ट बैग्स कैटेगरीज के अंदर आ चुका है। We will simply click on it और अब इसे ऐड टू कार्ट किया जा सकता है और नीचे हमें नज़र आ रहा है कि कैटेगरीज बैग का है। अगर इस पर क्लिक करेगा तो उससे इस कैटेगरी पे वेबसाइट ले आएगी। सो एज वी कैन सी हेयर वी हैव आवर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, जहाँ पर हमने 2 पैराग्राफ पेस्ट किए थे, जहाँ पे हमने 1 to 2 लाइन्स पेस्ट की थी वो थी हमारी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ये हमारी प्राइसिंग शो हो रही है। सो इन दिस वे यू कैन ऐड अ कैटेगरी एंड प्रोडक्ट इन योर ई कॉमर्स वेबसाइट। सो आफ्टर सेटिंग अप ऑल दीज थिंग्स आपको आपकी वेबसाइट मैनेज करना आ जाएगी, आप एडिट कर पाएंगे, आप प्रोडक्ट्स ऐड कर पाएंगे, आप कैटेगरीज क्रिएट कर पाएंगे। सिर्फ जो वेबसाइट को लॉन्च करने में एक स्टेप रह जाएगा वो है चेकआउट को कंप्लीट करना, अपने पेमेंट मेथड को फिक्स करना। लेट्स सपोज अगर अभी हम इस प्रोडक्ट पे ऐड टू कार्ट करें एंड देन वी विल क्लिक ऑन व्यू कार्ड और फिर हम अगर प्रोसीड टू चेकआउट करें तो यहाँ पे हम एक मैसेज देख सकते हैं, सॉरी इट सीम्स दैट देयर आर नो अवेलेबल पेमेंट मेथड। सो जिसकी वजह से कोई भी क्लाइंट अगर आपका आता है, कस्टमर आता है, वो अपनी डिटेल्स भी फिल कर दे, स्टिल वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा। So let's see how we can tackle this. We will again go to our WordPress dashboard and we will go to the WooCommerce and then हम click करेंगे settings पे and then आपको ये tabs ऊपर नज़र आएंगे जिसमें आप click करेंगे payments पे। और जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास Stripe कार्ड प्रोसेसिंग है, Alipay है, काफ़ी ज़्यादा पेमेंट मेथड्स हैं। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन सेटिंग अप दीज पेमेंट मेथड्स लेट मी नो एंड आई विल क्रिएट अ वन। बट इसमें हम सिर्फ अपनी वेबसाइट को इनेबल करना चाहते हैं जिसमें वो यूज़र को प्रोडक्ट बाय करने दे, चेकआउट कंप्लीट करने दे, जिसके लिए हमारे पास 2 मेथड हैं, कैश ऑन डिलीवरी या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। अगर आप ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र मेथड यूज़ करते हैं
तो आपके चेकआउट के बाद यूज़र को आपकी बैंक डिटेल शो हो जाएंगी और एक मैसेज शो कर सकते हैं कि यहाँ आप इस गिवन डिटेल्स पे पेमेंट जैसे ही ट्रांसफ़र करेंगे आपका ऑर्डर कम्प्लीटली प्लेस हो जाएगा। सो लेट्स गो विद बैंक ट्रांसफ़र एंड लेट्स फिनिश सेटअप। सो बैंक ट्रांसफ़र इनेबल है, मैसेज ऑलरेडी लिखा हुआ है जिसमें आपका कस्टमर आप प्रोडक्ट बाय करने के बाद सिंपली अपना ऑर्डर आईडी जो कि ये वेबसाइट जनरेट करेगी आपको स्क्रीनशॉट भेज देगा यूजिंग ईमेल, व्हाट्सएप, एनीथिंग एल्स, और आप कंफर्मेशन कर सकेंगे। सो यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, लेट्स सपोज डेमो नेम एंड डेमो नंबर, डेमो बैंक, and then again we have demo number, and then so we will simply click on save changes। और अगर अब हम अपनी वेबसाइट पर जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे और एक प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन व्यू कार्ट और प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे, जैसा कि देख सकते हैं अब वो मैसेज नहीं आ रहा। अब हमारा मैसेज है मेक योर पेमेंट डायरेक्टली इन और बैंक अकाउंट प्लीज़, वही जो हमने बैकएंड पे पढ़ा था। सो लेट्स फिल ऑल दीज डिटेल्स and check if our website is working properly or not। So let's click on place order। So the zip code is not valid, so we need to add any valid zip code। So let's click on place order now। जैसा कि हम देख सकते हैं हमने सक्सेसफुली चेकआउट कर लिया है। ये है हमारा ऑर्डर नंबर जो कि आपका कस्टमर आपको शेयर कर सकता है। ये है हमारी ऑर्डर की डेट, ये है हमारी ईमेल, ये हमारा टोटल, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र मेथड हमने सेलेक्ट किया है। ये फिर से एक टेबल की फॉर्म में शो किया है। हमने प्रोडक्ट क्या बाय किए हैं, उनके लिंक्स इनमें लगे हुए हैं, बिलिंग एड्रेस है। सो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हम अपनी पेमेंट प्रोसीड कर सकते हैं डायरेक्टली टू द कंपनी। सो अब हमारी वेबसाइट कम्प्लीटली फंक्शन है और रेडी टू लॉन्च है, जिसके बाद यूज़र इससे आसानी से प्रोडक्ट बाय कर सकता है और अपनी पेमेंट प्रोसीड कर सकता है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन एडिटिंग, मैनेजिंग, क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स, क्रिएटिंग कैटेगरीज, setting up payment method and a complete e-commerce website for your business। And if you like the video, like and subscribe।